तो दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया और मनीष सिसोदिया के घर पर इस वक्त सीबीआई की रेड जारी है और ऐसे में आपका चैनल एबीपी न्यूज अब आपके सामने कुछ सवाल रखने जा रहा है सिलसिलेवार तरीके से। ये सवाल देखिए। पहला सवाल ये कि क्या शराब नीति में घोटाला हुआ, इसी की जांच को लेकर सीबीआई इस वक्त रेड कर रही है। न सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि दिल्ली एनसीआर के 21 ठिकानों पर। घोटाला किसे फायदा पहुंचाने के लिए हुआ, यह बड़ा सवाल। तीसरा बड़ा सवाल, 144 करोड़ की छूट की बंदर बाट में कौन कौन शामिल? क्या शराब लॉबी ने फंसा दिया मनीष सिसोदिया को? क्या शराब लॉबी को फायदा पहुंचाने के चक्कर में मनीष सिसोदिया नप गए? क्या सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? यह सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। मनोज, महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि सत्येंद्र जैन पहले से ही सलाखों के पीछे हैं। अब क्या अगला नंबर मनीष सिसोदिया का हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल हो सकता है रोमाना, और उसकी वजह मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है, जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व आबकारी कमिश्नर ए गोपी कृष्णा हैं, उनके घर पर भी रेड चल रही है दिल्ली और 21 जगहों पर जो सीबीआई की जो रेड है वो चल रही है, जिसमें 7 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं अब गिरफ्तारी की जो तलवार है वो कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया के ऊपर लटक रही है, क्योंकि सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके अंदर मनीष सिसोदिया का नाम है। करीब 2 घंटे होने जा रहे हैं सीबीआई को। मनोज वर्मा, जो आपने अभी खबर दी है जरा उसको दोबारा से दोहराइए। आप ये कह रहे हैं कि ये जो 21 जगहों पर इस वक्त रेड चल रही है ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जहां पर इस वक्त ये रेड चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मैंने दी है सूत्रों के हवाले से, वो जानकारी ये है कि जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है उसमें बाकायदा मनीष सिसोदिया का नाम है। इसके अलावा जो पूर्व आबकारी कमिश्नर हैं ए गोपी कृष्णा, उनके घर पर रेड चल रही है और 21 जगहों पर रेड चल रही है, जिसमें 7 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश वो शामिल हैं। 21 जगहों पर जो रेड चल रही है सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में जो सीबीआई की रेड है वो लगातार की जा रही है। पूर्व आबकारी कमिश्नर जो हैं उनके यहाँ पर सीबीआई की रेड चल रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के यहाँ पर सीबीआई की रेड चल रही है। करीब 8 बजे सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुँच गई थी। 5 से 7 अधिकारी सीबीआई के अंदर पहुंचे हुए हैं जो अपनी जांच कर रहे हैं, और जगहों पर भी जो जांच है वो सीबीआई की लगातार चल रही है। और कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरीके से आबकारी नीतियों का उल्लंघन हुआ उसी को लेकर के ये अब जो सीबीआई की जांच है वो अब आगे जोर पकड़ रही है, क्योंकि राजधानी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से शराब की बिक्री की जा रही थी उसको लेकर के लगातार 1 साल से सवाल उठ रहे थे कि किस तरीके से शराब इतने सस्ती दरों पर राजधानी दिल्ली में बेची जा रही है। लगातार दिल्ली के अंदर और राज्यों से आने वालों की जो भीड़ थी वो इकट्ठी हो गई थी। तो सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं जो आबकारी नीति थी वो पिछले कई समय से बनी हुई थी। एलजी ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सीबीआई को सौंपी और उसके बाद अब सीबीआई एक्शन में है। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर नियोजित तरीके के साथ सीबीआई की तरफ से ये शिकंजा अब कसा जा रहा है। एक साथ 21 ठिकानों पर रेड की जा रही है और ये रेड सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं बल्कि 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जहां इस वक्त रेड चल रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई के 5 से 7 अधिकारी मौजूद हैं जो इस रेड को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा पूर्व आबकारी कमिश्नर ए गोपी कृष्ण, उनके घर पर भी इस वक्त रेड चल रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।